हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में अपनी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं कि अगर बोर्ड में 8 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप के आ सकते हैं और पिछले जो सीबीएसई के एग्जाम है उनमें कौन से आए हैं। तो 8 और 6 मार्क्स में मैं आपके सामने जो भी क्वेश्चन रखूंगा वो सारे वही होंगे जो सीबीएसई के एग्जाम में आ चुके हैं। आज उसमें क्वेश्चन एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं 8 या 6 मार्क्स का। और इस क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और साथ ही साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनानी भी आती है पर अभी जो क्वेश्चन ये वाला है इसमें ये दो अकाउंट हमारे बन रहे हैं और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का था जिस साल ये बोर्ड एग्जाम में आया था। तो आगे की मेरी कुछ 5-6 या इससे भी ज्यादा वीडियो हो सकती हैं, उन सब में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो 6 और 8 मार्क्स में हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं, सो दैट आप कंसेप्ट क्लियर कर सको और आपको ये पता हो कि बोर्ड में किस टाइप का डिफिकल्टी लेवल आता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पेपर में उसका डिफिकल्टी लेवल क्या आता है और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उस पर काम करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को और क्वेश्चन लेते हैं जो सीबीएसई में आया है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें कहता है कि चंदर और दामिनी दो पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयर जो करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा जैसा मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, जब आप पेपर करेंगे तो आप इन चीजों को अगर ऐसे मार्क कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन में अपने से रिलेटेड चीजें ढूंढना आसान हो जाएगा। तो इक्वल उनकी रेशियो है। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में गिवन है, कैपिटल दोनों की गिवन है, कैश एट बैंक, बीआर, डेटर्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है। तो ऐसी कोई आइटम ऐसी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम क्वेश्चन में नीचे देखें कि हमसे क्या बनवाया जा रहा है तो हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जा रहा है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है। तो इन दोनों के बेस पर हमें देखना था। तो ज्यादातर आइटम ऐसी हैं जिनके बारे में हम इजीली जानते हैं, तो यहाँ पर कोई डिफिकल्टी लेवल अभी तक नहीं आया। अब उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने एलिना को एक न्यू पार्टनर के रूप में फॉर्म में एडमिट किया और उसको 1/3 शेयर दे दिया। दैट्स मीन्स यहां कहकर क्वेश्चन चुप हो गया। तो एक तो हमें यहां से ये पता चला कि ये रिमेनिंग का केस है। ठीक है, और रिमेनिंग के केस में आप जानते हैं कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है वो अपने आप ही किसके इक्वल होती है, ओल्ड रेशियो के इक्वल होती है। ठीक है, तो रिमेनिंग का केस ये है और इसमें ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, अगर कोई हमसे इस क्वेश्चन में पूछे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या है, वो यही इक्वल है, मतलब कि 1:1 है। अब अगर हम फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ें तो हमें कहा गया है कि एलिना जो है 3 लाख रुपीस एज कैपिटल लेकर आ रही है और 50,000 जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है, प्रीमियम है, वो लेके आ रही है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर हमारे लिए कि half of which will be withdrawn by चंदर एंड दामिनी। तो आपको ये याद रखना है कि जितना आएगा डिस्ट्रीब्यूट होएगा उन पार्टनर्स में, उसका हाफ वो निकाल रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी आती है वो आती है कि डेटर्स जो हैं वो 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब है कि वो अभी तक हमारी बुक में नहीं आए। इसका मतलब हमें इसे रिकॉर्ड करना है तो डेटर को इंक्रीज करना है। यहां से हमें ये पता चला। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर हम पढ़ें तो कहा गया है कि फर्नीचर जो है रिड्यूस करो 10% से और 5% प्रोविजन बनाओ बेड एंड डाउटफुल डेप्ट। उसमें ये डेटर भी इंक्लूड होंगे, जब तो आप प्रोविजन बना पाओगे। ये एक अलग चीज थी। और ये किस किस पर बनना है, बिल रिसीवेबल पर भी बनना है और डेटर्स पर भी बनना है। तो ये प्रोविजन हम बनाएंगे, अभी देखते हैं कैसे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें कही कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है एप्रिशिएट करो 20% से।
यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक क्लेम भी निकल कर आया है, किसके अगेंस्ट है, वो डैमेज के अगेंस्ट, जहां मेरी लाइबिलिटी जो है 8000 से बढ़ रही है, ठीक है। बाकी सारी एडजस्टमेंट एसेट की हैं। एक लास्ट वाली जो एडजस्टमेंट है, इसको हम एनसर्कल कर लें तो ये हमारी लाइबिलिटी से बिलोंग करती है, तो इसको हमको याद रखना है, ठीक है। तो अब इस बेस पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो शुरुआत हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से करते हैं। पहली एंट्री रिवैल्यूएशन से संबंधित नहीं होती, तो हम पहली एंट्री को यहाँ पर शो नहीं करेंगे। हम अपने इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्स्ट एंट्री को नहीं दिखाएंगे क्योंकि इट बिलोंग टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे, तो इसलिए हम इस एंट्री को अभी छोड़ रहे हैं। अब कहा कि डेटर जो है 5000 से रिकॉर्ड नहीं हुए, डेटर को बढ़ाना है। तो जब भी कोई एसेट बढ़ेगी, तो ये आपको याद रखना है कि जब कोई एसेट बढ़ेगी तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाती है। डेटर जब भी या कोई भी एसेट अगर इंक्रीज करती है तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट से इंक्रीज करेगी। एसेट की बात कर रहा हूँ अभी। तो मैंने डेटर्स यहाँ पर डालकर अपनी उस एसेट को बढ़ा दिया। अब हमें कहा गया कि फर्नीचर को रिड्यूस करो 10% से। कोई भी एसेट अगर रिड्यूस होती है तो वो हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आती है, ठीक है। तो फर्नीचर देखिए 1,10,000 का है, इसका 10% हमें डिक्रीज करना है। दैट्स मीन्स हमें 1,11,000 से उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है, क्योंकि इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो एक जीरो कट जाएगी और बाकी हमारा 10% आ जाएगा। अब हमें कहा गया कि जो प्रोविजन बनाओ, जो प्रोविजन आप बनाओगे, इस बात को आपको याद रखना है कि जो आप प्रोविजन बनाओगे फॉर बैड डेप्ट, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट है, तो बैड एंड डाउटफुल डेप्ट को मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, आप पेपर में पूरा लिखना। तो बैड एंड डाउटफुल डेप्ट पर आपको प्रोविजन बनाना है और ये प्रोविजन हमारा बिल रिसीवेबल पर भी बनना है, साथ ही साथ ये प्रोविजन जो है हमारे डेटर्स पर भी बनना है। 5% बनना है, तो बी आर पर 5% बनाना ज़्यादा सिंपल है क्योंकि वहाँ पर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। तो आप 45,000 का 5% बनाओगे तो वो 2,250 बनेगा। फिर जब डेटर पर बनाओ तो 75 के डेटर यहाँ थे और 5 के ये हैं, तो टोटल डेटर जो हो गए वो 80 के हो गए। अब इस 80 पर आपको 5% बनाना है, तो ये आपको याद रखना है कि जो डेटर अनरिकॉर्डेड है, अब प्रोविजन उस पर भी बनेगा क्योंकि एडजस्टमेंट पहले है, ठीक है। तो 75 ये रहे और 5 ये रहे, तो 80 हो गए। 80 का 5% निकाल कर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें कहा कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, तो जब भी कोई एसेट बढ़ेगी तो कहाँ आएगी, अभी बताया था आपको, वो क्रेडिट साइड में आती है। इसके लिए मैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है वो जनरल एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, और जनरल एंट्री में आपको एक अलग से क्वेश्चन लूंगा जिसमें हम आपको सिर्फ जनरल एंट्री बनवाऊंगा, लेजर अकाउंट नहीं बनवाऊंगा, तो वहां से आप उसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को आपको 20% बढ़ाना है। लैंड एंड बिल्डिंग है 3,10,000, 3,10,000 का 10% 31,000 होता है, तो 20% अगर मैं निकालने लगूंगा तो वो 62,000 आ जाएगा। तो 62,000 से हमने लैंड एंड बिल्डिंग कर ली। अब हमने ये भी कर ली, ये भी कर ली और ये एडजस्टमेंट भी कर ली। अब सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट बचती है जिसमें हमें लाइबिलिटी को बढ़ाना है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो मुझे लॉस होगा, और कोई भी लॉस हो मेरा, ठीक है, तो वो मेरे रीवैल्यूएशन के कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में। एसेट का घटना डेबिट में आता है, लाइबिलिटी का बढ़ना डेबिट में आता है। एसेट का बढ़ना क्रेडिट में जाता है, लाइबिलिटी का घटना क्रेडिट में जाता है, ठीक है। तो अभी हम ये जो क्लेम निकला है हमारा डैमेज का, इसको यहाँ पर लिख देंगे क्लेम फॉर डैमेज के नाम से, और 8,000 रुपये यहाँ पर शो कर देंगे। जो अब बाकी बचेगा वो हमारा प्रॉफिट है। अगर
ये साइड बड़ी है, जो दिख रही है हमें बड़ी है। 67,000 हमारा टोटल आया, वही टोटल हमने यहाँ पर लिखा और उसमें से ये टोटल कर माइनस कर दिया, तो 11 और 12 कितने हो गए? 23, 23 और 2 25, तो 25,000 और अगर 750 दे दूं तो 1,000 और हो गए 26,000। 26 अगर इसमें से मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास 41,750 जो है मेरा प्रॉफिट निकल कर आता है। इस चीज को आप याद रखना, जब आप इसको लिखो तो एक बार दोबारा से टैली कर लेना कि आपने कैलकुलेशन सही की है, क्योंकि अगर आपने नहीं चेक करी तो आपका पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा। तो देखिए 8 और 4 12 और 2 14 होते हैं, 14 और 11 कितने होते हैं? 25। तो 67 में से अगर मैं सीधा 25 घटाऊं तो मेरा 42 निकल कर आता है, और फिर मैं अगर 250 और माइनस करूं तो मेरा क्या बैलेंस आएगा? 41,750। ये मेरा प्रॉफिट है जो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू दोनों कौन कौन है? चंदर और दामिनी। आप इनके कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दोगे, तो यहां लिखोगे आप चंदर कैपिटल अकाउंट और यहां लिखोगे दामिनी कैपिटल अकाउंट। हाफ हाफ जाएगा तो 41, 42,000 का हाफ होता है 21, तो पूरा 21 तो नहीं मिलेगा किसी को भी, दोनों को 20,000 कुछ मिलेगा। देखते हैं कितना निकलता है। तो ये 20,875 दोनों का टोटल आ जाएगा। तो हमारा रीवैल्यूएशन खत्म हुआ। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसके या तो 3 मार्क्स हो सकते हैं या 2 मार्क्स हो सकते हैं। अभी मुझको याद नहीं कि कितने थे, बट 3 या 2 मार्क्स इस इतने काम के हमारे थे। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है। आप उतने ही पार्टनर लिखेंगे जितने आपके टोटल हैं और उसके बेस पर आप अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये परफॉर्मा है उसका। सबसे पहले जो हम इसमें लिखेंगे वो इनके बैलेंस लिखेंगे जो पुराने पार्टनर हैं हमारे। तो इसकी शुरुआत जब भी करो आप तो बैलेंस से करना, जो बैलेंस आपके हैं। तो बैलेंस बीडी के नाम से इनको लिखो। कितना कितना बैलेंस है? 2,50,000 चंदर का है और 2,16,000 दामिनी का है, एलिना का है नहीं। अब जो फर्स्ट एंट्री है उसको रिकॉर्ड करो सबसे पहले, क्योंकि जनरल एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करना सबसे पहले जरूरी होता है। तो हमें बताया गया कि एलिना जो है वो 3 लाख कैपिटल के लेके आ रही है। तो क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूं अपनी बैलेंस शीट में तो मुझे बैंक दिखता है, कैश एट बैंक, तो मैं बैंक से ही पैसे मंगा लेता हूँ, कैश को लिखता नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, बाय बैंक अकाउंट यहाँ पर लिख दिया, पैसा आ गया। 3 लाख की एलिना की कैपिटल आ गई। आपको एंट्री पता ही है, अगर आपको याद हो तो कैश अकाउंट आप डेबिट करते हो और पार्टनर कैपिटल अकाउंट एलिना कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, इसलिए उसके क्रेडिट में आ रही है। अब बारी आती है इस गुडविल की, जो गुडविल का प्रीमियम का वो हिस्सा लाए हैं। तो ये प्रीमियम आता कैसे है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? क्योंकि कैश अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल है तो उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आ रहा, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आती। यहाँ पर कौन सी आती है? उससे अगली, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दोनों सैक्रिफाइसिंग है, इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो हम दोनों में यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू में आ रही है, देखो बाय में आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर बाय में लिख रहा हूँ। यहाँ आप लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि यही अकाउंट आपने डेबिट कर रखा है ना। पूरा लिखोगे आप, इस बात को याद रखना पूरा। अभी मेरे पास स्पेस प्रॉब्लम है तो मैं इसको हाफ लिख रहा हूँ। जितना भी है, अलीना को तो मिलना नहीं, बाकी दोनों में हाफ हाफ बट जाएगा। कितना है? 50,000। तो आप दोनों को 25,000 दे देंगे और आपका प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आगे हमें बताया गया कि हाफ जो है इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो आप उसको साथ के साथ पहले विड्रॉ कराओ, जिससे आपको याद रहे जब आपने पैसे बैंक से मंगाए हैं तो अब आप ये पार्टनर पैसा निकालेंगे भी कहाँ से? बैंक से। जितना इनको मिला है इसका हाफ इनसे विड्रॉ करवा लो, मतलब कि 12,500 यहाँ से विड्रॉ होगा और 12,500 यहाँ से विड्रॉ होगा। तो
प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया और विड्रॉ भी हो गया। तो ये काम हो गया मेरा एंट्री का। रिवैल्यूएशन से जितनी भी संबंधित एंट्री हैं उनमें कहीं पर कैपिटल अकाउंट का जिक्र नहीं है, सिर्फ किसमें है, जो ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप सबसे पहले अब क्या कर दीजिए, इस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्या लिखोगे, ऊपर वाले अकाउंट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दोगे और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, प्रॉफिट। क्या बट रहा है, प्रॉफिट। कितना कितना बट रहा है, 20,875 रुपये, 20,875 रुपये। तो हमने वो प्रॉफिट भी डिवाइड कर दिया जो यहाँ पर हमने निकाला था। अब अगर बैलेंस शीट में जाके देखें, यहाँ कहीं जनरल रिजर्व होता तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता, यहाँ कहीं वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता और उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं होता, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता, यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता और उसके अगेंस्ट कहीं यूज नहीं होता तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता। ऐसा यहाँ पर भी कुछ नहीं है। इस तरफ आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऐसे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल सकता है, ऐसा कोई आइटम भी यहाँ नहीं दिया हुआ। तो जब आपकी बैलेंस शीट में यहाँ ऐसा कुछ भी आइटम नहीं है तो आपके क्वेश्चन में जितनी ट्रांजैक्शन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आनी थी एट द टाइम ऑफ एलिना एडमिशन वो सारी आ चुकी। अब आप इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए तैयार हो, तो अब हम क्लोज कर देते हैं इस अकाउंट को, क्योंकि यहाँ अब और कुछ नहीं आना। तो देखिए एलिना तो क्योंकि नया पार्टनर है तो उसका तो बैलेंस वही रहेगा जितने पर वो एडमिट हुई है, मतलब कि 3 लाख, और ये 3 लाख ही एलिना का क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। तो बैलेंस सीडी लिखकर एलिना के अकाउंट में आप 3 लाख लिख देंगे एज क्लोजिंग बैलेंस। इन दोनों में आपको टोटल करना पड़ेगा, तो देखिए टोटल करते हैं, 875 रुपये तो आ ही जाएंगे, ठीक है। 16 और 25 41 होते हैं और 41 और 20 कितने होते हैं, 61, 2 लाख लगा दीजिए तो कितना हो गया, 2,61,875। उसमें से 12,500 घटा दीजिए तो देखिए 75 तो पूरे एज इट इज रह जाएंगे, यहाँ पर 375 होकर ये 875 हो जाएंगे, और अब 61 में से आपको 12 घटाने हैं तो 49 बचते हैं, तो 2,49,375 हमारा दामिनी का बैलेंस आ गया। अब हम चलते हैं चंदर पर, 2,50,000 बैलेंस है, 50 समझिए अभी, 50 और 25 75 और 20 95, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 95,875, और आगे क्या लगाना है हमें, 2 लाख। तो हमारा टोटल यहाँ पर कितना आया, कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 2,95,875। अब इसमें से जब हम ये 12,500 माइनस करते हैं तो 375 रुपये यहाँ बचेंगे, और अब अगर हम 95 में से 12 घटाएं तो हमारे पास 83 बचते हैं, ठीक है, और 2 लाख, तो हमारा कितना बैलेंस आ गया, 2,83,375। तो ये इनके क्लोजिंग बैलेंस हैं जो हमने निकाले, और हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी पूरा हुआ। तो अगर वो ऊपर 3 का है तो ये 3 का होगा, ऊपर अगर 2 का है तो ये कितना का होगा, 4 का। तो ये हमारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था इस क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया है। तो देखिए अगर आप देखें इसको तो ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, बस हमें थोड़ा सा मेहनत करनी है, बाकी आपका बोर्ड का एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। और अगर आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप हर सीबीएसई के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी जान जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आते हैं। तो आज हमने एक क्वेश्चन किया जो किसके ऊपर बेस्ड था, 6 मार्क्स के ऊपर बेस्ड था, और उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा जो हमारे पेपर में आता है। ऐसे आगे 5 से 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो इस टॉपिक को, एडमिशन ऑफ पार्टनर को आपके सामने क्लियर कर देंगे कि आपके एग्जाम में 2020-21 में क्या पूछा जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर मिलेंगे और एक क्वेश्चन और ऐसा ही करेंगे जिससे आप इसके ऊपर अपनी कंसेप्ट क्लियरिटी बना सकें। थैंक यू।